I'm Parthi and today I'm gonna tell you my board exam marks. Okay, I will tell you that कि मैंने क्या expect किए थे and क्या मिले हैं. So we will compare that. तो पहला आता है English. Yeah. In English I scored 93 on 100, which is like quite surprising for me. पेपर तो बहुत अच्छा गया था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95 टाइप इतने मिल जाएंगे, बट कम मिले हैं. लाइक आई गॉट 93 ऑन 100. वो भी बैड नहीं है, अच्छी ही है. मैंने एक्सपेक्ट किया था लाइक 95 मिलेंगे, क्योंकि पहला पेपर था, बहुत पढ़ाई की थी एंड ईजी था, ईजी गया था. मतलब पूरे साल का बताऊँ तो आई वॉज नॉट स्कोरिंग गुड इन इंग्लिश, वेरी बैड. इंग्लिश वॉज नॉट इंग्लिश इन होल ईयर. प्री बोर्ड्स में भी वेरी लो स्कोर था मेरा. मतलब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पे मेरा पेपर ख़त्म नहीं हो रहा था. लाइक इन प्री बोर्ड्स मेरे 5 मार्क्स, 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स का मतलब छूट जाता था. मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं था मुझे पूरे प्री बोर्ड में, और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो भी गया था. मूविंग टू नेक्स्ट विच इज़ माई द बेस्ट स्कोर, वो है मराठी, जहाँ इसको 99. ये सरप्राइजिंग लाइक हमारे स्कूल में जो मेरी सीनियर थी उसको भी 99 थे, मुझे भी 99 है. लाइक मैंने उसको, जब मैं उसको मिली थी लाइक टिप्स के लिए एंड ऑल, तो फिर मैंने पूछा तो वो बोली कि कुछ नहीं, मराठी बहुत इजी है, लाइक इट्स बीन माई मदर टंग, तो उसमें मैं इतना कम कैसे ही स्कोर कर सकूँ. तो आई स्कोर 99. या उसको भी 99 थे. उसने जो मिस्टेक की थी उसने मुझे बोला था तू नहीं कर, और मैंने वो मिस्टेक नहीं की. बट दैन टू पता नहीं किस में मार्क्स चला गया. मैंने पेपर को घर पे आने के बाद चेक ही नहीं किया, बिकॉज इतनी हिम्मत तो है नहीं. मैंने अपने स्टेट बोर्ड वाले एक फ्रेंड था मेरा, उससे मैंने एक्स्ट्रा वो जो डाइजेस्ट हम जिसे बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा बुक जिसको बोलते हैं, वो उससे मैंने ली थी. उससे पढ़ा, मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा एंड आई स्कोर 99. लिटरली मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी मराठी. मैथ्स मैथ्स की बारी आती है अभी, थर्ड, वेयर आई स्कोर 88 ऑन 100. देखो इसके लिए आई हैव टू ओपिनियंस. वन इज़ कि बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, अदर इज़ बहुत कम मार्क्स मिले हैं. देयर आर द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पास्ट एक्सपीरियंस, टू ओपिनियंस. तो फिर अगर हम जाएँ कि मुझे बहुत कम मिले हैं 88 ऑन 100, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ. मैथ्स वॉज दैट सब्जेक्ट फॉर मी कि जिसमें मुझे आउट ऑफ लाना आना जो भी बोलो कंपलसरी है, वो आते ही थे. मतलब लाइक 8 स्टैंडर्ड में मुझे याद है मैंने बोर्ड चेंज किया फ्रॉम स्टेट टू सीबीएसई, एंड देन मेरे हर यूनिट टेस्ट में, हर सेमेस्टर में आउट ऑफ लाइक 40 मार्क्स का पेपर है, 40 या फिर 39 तो भी पक्का है. एंड 80 ऑन 80, मतलब everyone was surprised with this score. तो फिर मैथ्स इज लाइक मेरा सब्जेक्ट था, मेरा मतलब आई हैव टू स्कोर. मतलब क्या बोलूँ यार, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना वॉज माई ड्रीम. मतलब ये तो मतलब लाइक अगर समझो ना आप, आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट हो. मैं ऐसी लड़की थी, मुझे मैथ्स पसंद था, मैथ्स जिससे हर कोई हमारे क्लास का डरता था. और मैथ्स में 88 वाज लाइक नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी. बहुत गंदे मार्क्स है फॉर मी. बट अगर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छे हैं, उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ. अभी बोल रही हूँ गंदे हैं, अभी बोल रही हूँ अच्छे हैं. सो द थिंग इज़ कि मैथ्स के पेपर के वक्त आई वॉज लिटरली क्राइंग.
मतलब पेपर चालू है, हाथ में पेपर है, हाथ में आंसर शीट है और मैं रो रही हूँ। आई क्राइड फॉर द 2 times। पता है, मैं किसी को नहीं पता है, बट येस आई वॉज क्राइंग, क्योंकि मैथ्स मतलब मैथ्स वॉज माई फेवरेट यार। आई वॉज लाइक, मुझे तो लग रहा था कि आई मुझे लग रहा था कि मुझे 100 on 100 आने चाहिए मैथ्स में। लाइक इतना कॉन्फिडेंस था एक सब्जेक्ट में, मैथ्स। बट हाँ, मैं रो रही थी पेपर में, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। मुझे ये भी नहीं समझ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। लाइक मैं उसमें क्या अप्लाई करूँ, कौन से फॉर्मूलाज। एंड जो 5 marks का जो सेक्शन रहता है, सेक्शन डी, उसमें तो 2 क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे। लिटरली 2 क्वेश्चंस। मतलब आप समझ रहे हो, 10 marks डायरेक्ट गए। एंड देन टू आई स्कोर्ड 88 इज रियली ग्रेट फॉर मी, क्योंकि मतलब इतना गंदा पेपर। या फिर एमसीक्यू भी आपने सुना होगा कि इस बार के मैथ्स के पेपर में बहुत, मतलब सभी पेपर में गंदे थे एमसीक्यूज एंड ऑल। बहुत टफ था इस बार का पेपर एंड ऑल। बट इसके बाद भी आई स्कोर 88। तो मुझे एक तरफ से कि मैं रो रही थी एंड ऑल, इसके बाद भी आई स्कोर 88 इज़ रियली अच्छा है मेरे लिए, मतलब बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज साइंस। तो फिर साइंस का मैं क्या बोलूँ, ओके बट मैं पहले मार्क्स बताती हूँ। हाँ, मैंने ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं बताया, राइट। तो फिर पेपर के बाद मराठी में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 आएंगे और 99 आए। एंड मैथ्स में तो मैंने 50 की एक्सपेक्टेशंस रखी थी। इतना गंदा पेपर गया था मेरा, बहुत गंदा। पेपर में ही 2 बार रोई हूँ, और क्या चाहिए। बस छोड़ो। एंड नेक्स्ट ओके, साइंस की तरफ जाते हैं हम। तो फिर साइंस में आई स्कोर्ड 80 on 100, जो मुझे थोड़े कम लगे, क्योंकि बिकॉज ना पूरा ईयर आप एक सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब मैंने बहुत बहुत मेहनत ली थी साइंस के लिए। लाइक साइंस की पढ़ाई में हर वक्त करती थी, पता नहीं मेरे मार्क्स किधर चले गए, फिजिक्स, बायो या फिर केमिस्ट्री। साइंस वॉज दैट सब्जेक्ट कि जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा। और ओवरऑल मेरे साइंस में वैसे अच्छे बनते थे मार्क्स। हाँ, अच्छे बनते थे मार्क्स। नेक्स्ट मूविंग टू सोशल साइंस। वैसे आपको बताऊँ तो आई स्कोर 79 on 100, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगे। बिकॉज बिकॉज बताती हूँ, बिकॉज ना मतलब एस एस वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जेक्ट, टू बी फ्रैंक। एस एस मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज हिस्ट्री वगैरह आई डोंट लाइक इट। बट मेरे दिमाग में एस एस टी मतलब बिल्कुल नहीं घुसता था, बिल्कुल नहीं। आई यूज टू हेट एस एस टी। मतलब आई स्कोर्ड 79 तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज और एक रीज़न है। हाँ, मतलब जब भी जो स्कूल टेस्ट, स्कूल सेमेस्टर, स्कूल एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उसमें आई यूज टू स्कोर वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मैं समटाइम्स आई यूज टू स्कोर 73, 74 एंड ऑल। मतलब बहुत अच्छा स्कोर करती थी। लाइक कभी कभी तो क्लास टॉपर भी होती थी मैं एसएस में, जो कि मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है। लाइक आई यूज टू रट्टा एंड रट्टाफिकेशन करके पास कर लेती थी एसएस को बहुत इजीली। बट उसमें इतना गलत कैसे हो सकता है, आई एम हैविंग डाउट। देखो मैप तो मेरा गलत हुआ था, वो मुझे पता है। मैं अलग ही एयरपोर्ट, अलग ही स्टेट में मार्क करके आई थी, वो पता है। एमसीक्यू भी इतने ही नहीं गलत हुए थे। तो अगर इसमें 12 या फिर 15, मैक्सिमम 15 मार्क्स जाते तो इट्स वॉज ओके। मूविंग टू नेक्स्ट, जो कि है आईटी। आईटी, हाँ, इन आईटी आई स्कोर 91। तो फिर मेरे लिए वैसे अच्छे है, बिकॉज पूरा ईयर तो मैंने आईटी को हाथ तक नहीं लगाया था। पता है, हाथ तक नहीं लगाया था मैंने आईटी को, मैंने हाथ तक नहीं लगाया था कभी। एग्ज़ाम के भी जो 8 दिन थे उसमें पढ़ा यूट्यूब से। एंड देन थोड़ा बहुत जो मैम ने सिखाया था, एक और टीचर थी जिनकी हेल्प लेके मैंने पढ़ा आईटी।
वैसे मुझे लगा नहीं था इतने कम आएंगे आईटी में, मुझे लगा था आएंगे लाइक 45 टाइप ऑफ। एसएस में भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 59 आ जाएंगे 80 में से, थोड़ा ज़्यादा किया था मैंने, लाइक 65 टाइप ऑफ, कुछ ज़्यादा ही कट गया। तो ओवरऑल मेरे परसेंटेज बनी 90.2%। वैसे कहूँ तो मैं हैप्पी भी हूँ, थोड़ी सी सैड भी हूँ। मुझे थोड़े अच्छे मार्क्स और चाहिए थे शायद, पता नहीं अभी क्यों नहीं मिले मुझे इतने अच्छे मार्क्स। तो दिस वॉज माई मार्क्स, और इसके बिहाइंड मेरी मेहनत, मेरी नींद, सब वर्थ इट रही। मैंने जो भी कुर्बान किया इस 10th स्टैंडर्ड को, सब अच्छा रहा। 10th वॉज ओके। इसके बिहाइंड बहुत सारी स्टोरीज है। टेंथ एक बड़ा ऐसे स्टोरी है मेरा पूरा टेंथ का। 10th स्टैंडर्ड मतलब पूरा ये जर्नी 10th स्टैंडर्ड वाली बहुत बड़ी स्टोरी है, विद लॉट ऑफ मिस्ट्री, तड़का है, ऑल एंड ऑल। बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लाइक मैंने कैसे अपने 10th दी एंड ऑल एंड ऑल। बहुत फनी स्टोरी है। ऐसे मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। मुझे अभी पता चला कि मेरा स्कूल वालों ने ऐसे जो बैनर डिजिटल बनाते हैं ना, वो बनाया है, तो फिर इसीलिए। या इट्स मी। So I will see you in the next video guys. Till then, bye.